कन्या परिसर की 6 से 12 तक की बेटियां परिसर ग्राउंड में बैठी धरने पर पिछले 3 घंटे से लगा रही वी वांट जस्टिस के नारे। मामला धार जिले की कुक्षी तहसील अंतर्गत आने वाले कन्या परिसर का है, जहां परिसर की बेटियां पिछले 3 घंटे से नारेबाजी कर रही है कि प्रिंसिपल की हट धर्मिता की चलते बालिकाओं में आक्रोश, जिसके चलते परिसर ग्राउंड में ही धरने पर बैठ गई, जहां सुबह से खाना नहीं खाया और खुले आसमान के नीचे कड़कती धूप में छोटी छोटी बेटियां नारेबाजी कर रही है। उनका आरोप है कि जिला शिक्षा अधिकारी शनिवार शाम को 7 बजे आए थे, जो मीटिंग 1.5 घंटे चली, जिसमें बेटियों के द्वारा बताया गया कि प्राचार्य द्वारा जातिवाद का भेदभाव किया जा रहा है, साथ ही एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगाई जाती, खाने में मेन्यू के अनुसार खाना नहीं दिया जाता, साथ ही अगर इस बारे में प्राचार्य से बात की जाती है तो दबाव बनाया जाता है। पिछले दिनों भी रात में गेट पर मीडिया को इसके बारे में जानकारी दी तो प्राचार्य ने जमकर धमकाया और टीसी हाथ में देने की धमकी दी जा रही थी। उनके पेरेंट्स को भी धमकाया जा रहा था। इधर बच्चियां काफी नाराज है, अगर कलेक्टर साहब 2 घंटे तक नहीं पहुंचते हैं तो बेटियां रोड पर जाकर आंदोलन करेगी। देखिए, बच्चों की समस्याओं के बारे में मैंने बच्चों से चर्चा करी और बच्चों की समस्या जो उन्होंने बताई मैं भी उसको लेकर चिंतित हूँ। कलेक्टर साहब से इस विषय में चर्चा, जो बच्चों ने समस्या बताई है उस बारे में उनसे चर्चा करूँगा। और बच्चे लोग आग्रह कर रहे हैं कि कलेक्टर साहब से वो मिलना चाहती हैं, तो मैं भी अपनी तरफ से उनसे कहूँगा कि बच्चों से आके मिलें और जो उनकी समस्या है उसका निराकरण जल्दी हो। छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, छोटी बच्चियाँ भी हैं, बड़ी बच्चियाँ भी हैं, और इस तरह से मध्य प्रदेश में बच्चे अगर आंदोलन पर उतर आए तो मैं समझ सकता हूँ शिवराज सिंह की सरकार और शिवराज सिंह जी पे प्रश्न चिन्ह है। अधिकतर बच्चियाँ आदिवासी समाज से हैं। इस तरह का रवैया समाज के प्रति और आदिवासियों के प्रति निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और अगर समय रहते प्रशासनिक अमले ने, प्रदेश सरकार ने इस पर कोई इसका निराकरण जल्द से जल्द नहीं किया तो कुक्षी विधानसभा के सभी समाजजन, आदिवासी समाज के लोग भी इसको आंदोलन के रूप में हम लोग लेके जाएंगे। बच्चियाँ काफ़ी डरी सहमी लग रही थी उनका। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि बच्ची डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, उनकी बात पर कोई जानने वाला नहीं है, और जब कोई सुनता नहीं है, जानता नहीं तो इस तरह के आंदोलन के रूप में लड़कियाँ आज यहाँ पर कुछ समय पहले एसडीएम साहब भी आए थे, बच्चियों ने चर्चा की थी उनसे और वो दबे पाँव लौट गए हैं, या आखिर ऐसा क्यों? देखिए, जब भी कोई किसी तरह का कोई परेशानी या दिक्कत उत्पन्न होती है, प्रशासनिक अमले का तो संबंधित अधिकारी आएगा, एसडीएम भी आएंगे और भी जो सक्षम अधिकारी हैं वो भी बच्चों से आके चर्चा करेंगे। मैं समझता हूँ चर्चा तो बात सामने आती है, अगर बात भी सामने आती है तो सक्षम अधिकारी से बात में पहुँचती है। मैं समझता हूँ आना तो आज ही आए हैं, हो सकता है कलेक्टर साहब भी आए। शाम को 6 बजे के बाद किसी भी जेंट्स का कन्या छात्रावास में जाना कहाँ तक उचित है? देखिए, किसी भी छात्रावास में जेंट्स का आना समय अवधि के बाद ठीक नहीं है, और जो मेरी जानकारी में आया कि एसी ट्राइबल का आप बता रहे हो, कल मिलने आए थे और उनका भी रवैया बच्चाओं के प्रति ठीक नहीं रहा, तो मैं समझता हूँ कलेक्टर साहब को इस पर संज्ञान में लेना चाहिए और जल्द से जल्द संबंधित पे उचित कार्रवाई होनी चाहिए। भांजिया पिछले 1.5 से 2 घंटे से लगभग धूप में बैठकर ग्राउंड में नीचे जमीन पर बैठकर वी वांट जस्टिस कलेक्टर के नारे लगा रही। क्या कलेक्टर साहब मिलने आएंगे, आप बात करेंगे? बिल्कुल, मैं कलेक्टर साहब से बात करूँगा। अब ये तो निर्णय उनका है, वो आना चाहे नहीं आना चाहे, और मैं अपनी तरफ से तो उनको कहूँगा कि आके बच्चों से मिले।